साहब, इस बार आपके लिए नई लड़की लेके आऊं। जैसा आप ढूंढ रहे थे ना, क्या पता उससे भी अच्छी हो। अच्छा, तो चेक तो करा एक बार। चल जा, बैठ सोफे पे। साहब, थोड़ी नाजुक है, थोड़ा ध्यान से। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। अच्छा सुन, तू भी देख ले, अगर तेरा भी मन हो तो आ जा। अरे नहीं नहीं साहब, आज मेरा मूड नहीं है, किसी और दिन। चल ठीक है, बाद में मिलते हैं, जब तक नए सौदे का जुगाड़ कर दे। कंफर्ट फील करो, और जब इतने ही पर्दा नशी हो तो इस काम में क्यों फिर। हटाओ अपना नकाब और चेहरा तो दिखाओ। साहब, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मुझे ये सब काम करना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये तुम्हारी मजबूरी है। टेंशन मत लो, मजबूरी का फ़ायदा उठाना ना मुझे बहुत अच्छे से आता है। और आज के बाद ना तुम्हारी लाइफ में कोई मजबूरी नहीं रह जाएगी। वैसे ये पर्दा तो हटाओ, वरना मज़ा कैसे आएगा। वैसे तुम हो कहाँ से? जयपुर में रहती हूँ मैं। तो जयपुर से हो तुम, चलो अच्छा है। वैसे इस धंधे में कैसे आ गई तुम? साहब, मेरी क्या मजबूरी है ये तो मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन हाँ, मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगी। वैसे ना मेरा दिल कोई तोड़ता भी नहीं है, और मैं दिल तोड़ने वाला काम करता भी नहीं। हर 5-6 दिन में ना लड़कियां बदल देता हूँ। ये जो लड़का आया था ना, इसका यही काम है। ये मेरे लिए रोज नई नई लड़कियां लेके आता है। अरे वाह साहब, आप तो बड़े रंगीन मिजाज के हो। वैसे एक बात बताओ, आपने आज तक कितनी लड़कियां बुला ली होंगी? अरे लड़कियों की क्या ही बात कर रही हो मैडम, लड़कियां तो मैंने आज तक बहुत बुलाई हैं। आज तक ना 100-200 लड़कियां तो आई गई होंगी, लेकिन मेरे पसंद की ना आज तक एक लड़की नहीं आई। जब तक मेरे पसंद की लड़की नहीं आएगी ना, जब तक मैं लड़की बुलाता रहूँगा। और जिस दिन मेरे पसंद की लड़की मुझे मिल गई, मैं ये सारे काम छोड़ दूंगा। खैर, इन सब बातों में क्या रखा है, अपना ये चांद सा मुखड़ा तो दिखाओ, अपना नकाब तो हटाओ। साहब, एक बात पूछूं? आपने अभी तक कितनी सारी लड़कियां बुलाई हैं, तो कोई तो ऐसी होगी ना जिससे आपको प्यार हुआ हो। अरे यार, तुमने भी कैसे सवाल पूछ लिया। यार मैं ना किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। वो क्या है ना कि मेरी शादी हो गई है, और मेरी शादी ऐसी लड़की से हुई है ना, पूछो मत। ना उसकी शक्ल अच्छी, ना उसे कपड़े पहनने का ढंग। यार उसे तो देखने का मन ही नहीं करता। उसे देख के ना 1% का कोई फील नहीं आता है। मैं ठहरा भंवरा, मुझे तो हर रोज नए फूल पे बैठना है। एक फूल पे बैठ के कैसे काम चलेगा। खैर वो सब छोड़ो यार, मेरी बातें हटाओ, अपना ये चेहरा तो दिखाओ। अपना अंदर आग लग रही है। देख लो साहब, कहीं मैं अपना नकाब उतारूं और आपकी सारी आग बुझ जाए। अरे यार, मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि कोई लड़की मेरी आग बुझा दे। आज तक कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं। खैर छोड़ो ना यार, बातों में टाइम खराब कर रही हो तुम। टाइम देखो कितना हो गया। अब ना अपना ये चेहरा दिखा दो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम यार इतनी प्यारी बातें करती हो, अंदर से कितनी प्यारी होगी। अब जल्दी से ना अपना ये मास्क उतार दो, मुझे ना तुम्हारा चेहरा देखना है। अंदर से ना अलग ही आग लग रही है यार, जल्दी दिखा दो। अरे साहब, इतनी भी बेताबी क्या? वैसे भी आपको तो पता ही है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। अरे यार, सब्र का फल मीठा हो, कड़वा हो, खट्टा हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ना बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे देखना है यार कि इस पर्दे में क्या भला है। अब जल्दी से ना ये खोलो। अरे साहब, इतने भी उतावले क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना, मैं खोलती हूँ। तू यहाँ क्या कर रही है? और तूने अब ये काम भी स्टार्ट कर दिया? कब से कर रही है तू ये? आज से और अभी से, तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए, तुम्हारी असलियत जानने के लिए। तुम पर शक तो मुझे बहुत पहले से था, लेकिन मैं तुमसे कुछ बोल नहीं सकती थी। तुम्हारी शर्ट पे कभी लिपस्टिक के निशान होते थे, कभी तुम्हारे कपड़ों में लड़कियों के बाल होते थे। अरे कैसे बोलती तुम्हें? तुम तो साफ मना कर जाते। फिर क्या करती मैं?
मुझे तो सबूत चाहिए था ना, बस इसीलिए मैंने ये सब किया है। और तुम्हें बता दूं, वो जो लड़का आया था ना मुझे यहाँ पे छोड़ने, वो मेरा दोस्त है। मैं उससे पहले भी मिल चुकी हूँ और उसी ने मुझे बताया। अरे क्या हुआ है शिवानी, तू इतने परेशान क्यों है? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। दीपक, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प? तुझे मेरी हेल्प कैसे चाहिए? या तू तो मेरी स्कूल की फ्रेंड है, इतनी परेशान क्यों हो रही है? बताना क्या प्रॉब्लम है। देख, तू इस होटल में काम करता है। मुझे एक बात बता, तू इसे जानता है क्या? अरे ये तो हमारे सर है। ये तो हर दूसरे तीसरे दिन नई लड़के लेके आते हैं। अगर लड़कियां नहीं मिलती तो हमारे होटल से उठा लेते हैं। एक बात बता, कहीं तेरे साथ इसने कुछ गलत तो नहीं किया ना? दीपक, ये मेरे पति है और तुझे पता है इनकी इसी हरकतों की वजह से ना पूरा बिजनेस ठप हो चुका है। और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाने लग गए, पहले प्राइवेट में पढ़ते थे। क्योंकि मुकुल ने उनकी फीस नहीं भरी, स्कूल से निकाल दिया गया उन्हें। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देख, तू परेशान मत हो, मैं तेरी कुछ हेल्प करता हूँ। जैसा मैं बोलूँगा वैसे करियो। ठीक है दीपक, जैसा तुमने मुझे समझाया ना, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। अच्छा, तो तू मेरी जासूसी कर रही है? नहीं, मैं तुम्हारी जासूसी नहीं कर रही थी, मैं तो तुम्हारी असलियत जानना चाहती थी। हर इतने टाइम से मैं परेशान हूँ, तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ। और एक तुम, जिसको ना ही अपने घर वालों का ध्यान है और ना ही काम पे ध्यान है। इतने दिनों से परेशान थे तुम, बोल रहे थे मेरी कंपनी में लॉस हो रहा है। और मैं पागल यही सोची थी कि मेरा पति दिन रात मेहनत कर रहा है, सुबह सुबह उठ के निकल जाता है और रात रात को घर आता है। रोज तुम्हारे लिए टिफिन पैक करके देती थी कि तुम भूखे ना रहो। और तुम अपनी भूख और प्यास यहाँ लड़कियों को लाके मिटा रहे हो। बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। तुम्हें पता है, तुम्हारे बच्चों की फीस 15 दिन से नहीं भरी गई थी, उनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। और फिर मैंने उनका एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाया। अरे हमारी हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, लेकिन तुम्हारी ये लड़कीबाजी नहीं छूट रही है। अरे शर्म करो, शर्म। अपने घर के बारे में एक बार सोच लेते। अरे मेरे बारे में नहीं, बच्चों के लिए सोच लेते। लेकिन तुमसे क्या उम्मीद रखूं अब मैं? तुम तो पागल हो चुके हो। और तुम्हें क्या लगा कि मैं गांव की गवार हूं, कुछ पता नहीं कर पाऊंगी? हाँ चलो ठीक है, तुम्हें मैं नहीं पसंद थी, पर अपने बच्चों के लिए तो सोच लेते एक बार। तुमने तो कुछ भी नहीं सोचा। आज तुम्हारी असलियत जानने के बाद ना मुझे शर्म आ रही है खुद के ऊपर कि मैंने तुमसे शादी करी। अरे कितना अच्छा समझती थी मैं तुम्हें, तुम्हारी पूजा करती थी। और तुम तो इतने नीच निकले। तुमसे अब कुछ बोलना भी बेकार है। देखो, अगर बात सिर्फ मुझ तक होती ना तो मैं तुम्हें शायद माफ भी कर देती, लेकिन अब बात ना मेरे बच्चों तक पहुंच गई, उनके फ्यूचर तक आ गई है। और मैं तुम्हें अब माफ नहीं कर सकती एक माँ होने के नाते। और हाँ, मैं अब तुम्हें डिवोर्स दूंगी, अपने दोनों बच्चों को लेके जा रही हूँ तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए। अब तुम रहना अपने फूलों के साथ। भंवरे बनने का शौक है ना, अपने सारे शौक पूरे करो। और हाँ, आज के बाद मुझे अपनी गंदी सी शक्ल मत दिखाना और ना ही मेरे बच्चों से बात करने की भी कोशिश करना। डिवोर्स के पेपर ना घर आ जाएंगे। शिवानी, शिवानी मेरी बात तो सुनो शिवानी। आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा शिवानी, मुझे माफ कर दो शिवानी।